अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनने जेके बोपी के थ्रू बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए अप्लाई किया हुआ है, जैसा कि कल आपका एग्जाम है, तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा। आपको ओएमआर बेस्ड यहाँ पर पेपर होगा, तो उसको फिल कैसे करना है, आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, एंड अगर नेगेटिव मार्किंग है, आप जो तुक्का अगर लगाना चाहो तो तुक्का कितने क्वेश्चन का लगा सकते हो, आपके लिए सेफ क्या रहने वाला है, ये सब चीजें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। जैसा कि कल बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का इंट्रेंस एग्जाम है 26 मई को। तो आपकी जो टाइमिंग रहने वाली है 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको पेपर कंटिन्यू रहेगा। तो बाकी टाइमिंग की बात करें, अगर हम रिपोर्टिंग टाइम एग्जाम सेंटर, जो आपके एडमिट कार्ड पे एग्जाम सेंटर है, उस सेंटर में आपने 9:45 तक पहुंच जाना है। फिर उसके बाद आपकी रिपोर्टिंग टाइम एग्जाम हॉल में 10:25 है। मतलब उस एग्जाम सेंटर में जो आपको हॉल होगा, रूम होगा, उस रूम के अंदर आपने 10:25 पे पहुंच जाना है। फिर उसके बाद 10:45 पे आपको ओएमआर शीट मिलेगी, ऐसी वाली, जिसमें आपने आंसर्स को टिक करना है, अपना रोल नंबर वगैरह लिखना है। उसके बाद आपको 10:55 पे क्वेश्चन पेपर मिलेगा। फिर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आप कंटिन्यू अपने क्वेश्चंस आंसर्स वगैरह अच्छे तरीके से करते रहोगे। तो उसके लिए आपने ओएमआर शीट फिल करनी है। ओएमआर कैसे फिल करनी है उस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, पूरा समझाया हुआ है। लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसको देख के आप अच्छे तरीके से समझ जाना कि ओएमआर कैसे फिल करते हैं, ताकि कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, समझो आपके 1 नंबर। तो आपका जो पेपर है 180 मार्क्स का होगा, 60 फिजिक्स, 60 केमिस्ट्री, 60 बायो। हर कोई क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25। इस 0.25 का मतलब आपको जितने भी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, आपने उसको डिवाइड करना है 4 के साथ, और जो आपके करेक्ट हैं उसमें से ये माइनस कर देना है, तो आपके जो फाइनल मार्क्स हैं वो बनेंगे। फॉर एग्जांपल, आप में से कोई स्टूडेंट है, वो अगर 100 क्वेश्चन करके आता है, बाद में वो देखता है 100 में से उसके 60 क्वेश्चन ठीक होते हैं, तो जो 60 ठीक है उसके कितने मार्क्स बने, 60 मार्क्स बने। एंड बाकी उसके 40 गलत होंगे, तो 40 को डिवाइड करना है 4 के साथ, बने 10 मार्क्स। तो फिर जो उसको 60 बने थे, उस 60 में से 10 करना है, तो बन जाएंगे 50 मार्क्स। तो इसके फाइनल में बनेंगे 50 मार्क्स। इसलिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपने तुक्का वुक्का कब लगाना है, कैसा लगाना है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बट उससे पहले ओपन मेरिट के जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट चाहिए आपके लिए सेफ स्कोर फिलहाल की, तो देखो सेफ स्कोर अभी बताना ये मुश्किल बात होती है, इम्पॉसिबल बात होती है। सेफ स्कोर के बारे में पता चलता है कि कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, पेपर यहाँ पर टफ था, इजी था, नॉर्मल था, कैसा था, ये चीजें पता चलती है। उसके बाद इंसान डिसाइड करता है कि हाँ, पेपर जो है उसका सेफ स्कोर क्या रहेगा। बट इसी हिसाब से अगर हम देखें जो लास्ट कुछ ईयर से चलता आया है, तो आप अपने माइंड में ये चीज रखें, जो भी ओपन मेरिट के यहाँ पर स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो आप 100 अपना जो है वो स्कोर रखें कि हाँ, हमें 100 अगर है तो समझो हमें चांस बनेंगे। इन बाकी कैटेगरीज के जो है वो -10 -20 कर सकते हैं, जिस हिसाब से उनका ऑलरेडी ओपन मेरिट के साथ कंपटीशन रहता है, मतलब कितना डाउन रहता है वो उस हिसाब से। इन प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर किसी को एडमिशन चाहिए, तो उसका जो सेफ स्कोर अगर अपने माइंड में रखे 50 रख सकता है फिलहाल के तौर पे, कि हाँ, अगर मेरा 50 हुआ, 40 हुआ ओपन मेरिट का स्टूडेंट्स, हाँ, मुझे कोई चांस बन जाएगा, मुझे कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। अब उसी हिसाब से अगर कोई ओपन मेरिट का स्टूडेंट्स है, जब वो पूरा 180 मार्क्स देखता है, तो 180 मार्क्स में से अगर उसको 100 क्वेश्चन अच्छे तरीके से आते हैं, तो मैं उसको रिक्वेस्ट करूंगा, भाई आप 100 पे ही रुक जाना, 100 आपके लिए इनफ है। क्योंकि यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया होता है, फिर उनमें से वो स्टूडेंट आरडी एमबीबीएस के लिए चले जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट बीडीएस के लिए चले जाते हैं। बट इस साल जो स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग आउटसाइड जम्मू एंड कश्मीर करना चाहते हैं पीएम स्कॉलरशिप के थ्रू, तो उनको भी यहाँ पर बीएससी नर्सिंग का ये एग्जाम देना है, तो कुछ स्टूडेंट वहां चले जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं तुक्का जो है वो कब लगा सकते हैं आप। जो भी ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप जब पेपर कर रहे होंगे, आपको 100 मार्क्स अच्छे तरीके से आते हैं, आपको ये लग रहा है कि 100 ही आते हैं, उससे ऊपर मुझे नहीं आते, तो आपके लिए इनफ है, 100 पे ही छोड़ दो। एंड बाकी जो स्टूडेंट्स है ओपन मेरिट के, अगर उनको ये लग रहा है कि 50 से ऊपर मैं नहीं जा पा रहा या मैं नहीं जा पा रही, तो आप सभी स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उस 50 जो है वो आपको करेक्ट आ रहे हैं, और 50 के बाद कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आप यहाँ पर कंफ्यूजन होगी कि पता नहीं इसमें इन दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए है या ऑप्शन डी है, ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है। ऐसे ऐसे जो भी क्वेश्चन आपको होंगे, उनको आपने तुक्का लगा देना है। एम तुक्का नहीं लगाना। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर कंफ्यूजन है कि क्वेश्चन है इसमें ए या करेक्ट हो सकता है या डी करेक्ट हो सकता है, मुझे ये लग रहा है शायद इन दो में से कोई एक करेक्ट है, तो वहां पे आपने ए या डी में तुक्का लगाना है। ऐसे ऐसे अगर आप तुक्के भी लगाओगे, तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से आपको कुछ ना कुछ प्लस जो है बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑलरेडी कितने अटेम्प्ट किए, 50 अटेम्प्ट किए। आपको अगर लगा चलो जी तुक्का मैं 100 क्वेश्चन को लगा दूं, 100 में से अगर आपको 60 करेक्ट हो गए, तो अगर 60 करेक्ट हुए, चलो जी मैं अब बोलूंगा 40 करेक्ट हो गए, वो तुक्का था। 40 आपके अगर करेक्ट हुए, 40 के आपको कितने मार्क्स बने, 40 के आपको 40 मार्क्स बने। 60 आपके इनकरेक्ट थे, तो 60 जो इनकरेक्ट थे उसके माइनस कितने हुए, हो गए 60 डिवाइड बाय 15 मार्क्स आपके माइनस हो गए। टोटल कितने बने थे, 40, 40 माइनस 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 कितने हुए, 15, तो 40 माइनस 15 हो गए 25। तो ये 25 आपको एज अ गिफ्ट मिल गई ना, क्योंकि आपने तुक्का लगाया था। 60 गलत हो गए, 40 सही हो गए,
तो यहाँ पर भी आपको 25, तो पहले कितने करेक्ट थे, पहले आपके 50 या 60 करेक्ट थे, अब आप 75 तक पहुंच गए या 85 तक पहुंच गए, तो इस हिसाब से आप तुक्का भी लगा सकते हो। बाकी कल आपका पेपर जैसे ही होगा देखेंगे लेवल ऑफ पेपर क्या है आपकी, जब आंसर की आ जाएगी थोड़े स्टूडेंट्स का भी देखेंगे उनका पेपर किस हिसाब से जाता है, फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि कट ऑफ के चांसेस क्या हैं आपके रिजल्ट से पहले पहले।